चलिए, स्वागत है दोस्तों आपके लिए। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th के मैथ से कुछ सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी है। यदि आप 10th की तैयारी करते हैं, बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो इसमें इसका बहुलक क्या होगा दोस्तों? इसमें इसका बहुलक जो होगा वो 7 है। जिसमें सबसे ज़्यादा कौन संख्या, बहुलक मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कौन संख्या पूछा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन संख्या है? 2। 2 देखिए इसमें एक ही बार है, ठीक है। 3 जो है, 3 भी इसमें एक ही बार है, ठीक है। और 7 जो है इसमें 1 2 3 बार है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। इसमें भी बहुलक हमको पूछा है, तो इसका बहुलक क्या होगा? तो इसका भी बहुलक इसमें जैसे सबसे ज़्यादा इसमें 5 है, ठीक है। तो बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या हो उसी को बहुलक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में 5 की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो किसी बारंबारता का बहुलक क्या होगा? किसी बारंबारता का बहुलक अधिकतम बारंबारता मान होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी में दिया गया है राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? चौथा नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। इसमें भी हमको बहुलक निकालने के लिए कहा है, ठीक है। तो इसमें बहुलक क्या है? इसमें दो देखिए 1 3 0 3 1 3 का बहुलक, ठीक है। इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका बहुलक आप देख रहे हैं 3 की संख्या 3 बार है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी में दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपको पूछता है कि देखिए 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। इसमें माध्यिका हमको पूछा गया है। तो इसमें माध्यिका क्या है? देखिए 5 है, 3 है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है। तो इसमें माध्यिका हम ज्ञात करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। इसमें 4 ही इसका माध्यिका है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी में दिया गया राइट आंसर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? प्रथम 5 संख्याओं का जो माध्य होगा वो कौन होगा? प्रथम 5 संख्याओं का माध्य अगर हम निकालेंगे तो 2 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य अगर निकालेंगे तो 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो इसका माध्य क्या होगा? प्रथम 3 5 संख्याओं का, 3 लगातार, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमको माध्य पूछा है तो इसका माध्य क्या होगा? इसका 2 होगा। सोचो इसका भी 2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता जो वक्र है वो त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग अंतराल जो है वो 10 से 20 का चिन्ह क्या होगा? 15 होगा, ठीक है। यानी 15 होगा, ठीक है। 10 और 20 के बीच में अगर हम खोजेंगे देखेंगे तो क्या होगा? 15 होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्राप्तांक 5 2 7 0 6 3 9 की माध्यिका होगी। इसमें हमको माध्यिका पूछा गया है। तो इसका माध्यिका इनमें से देखिए 6 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन ऑप्शन होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान होगा। तो इसमें x का मान हमको पूछा गया है। तो x का जो मान होगा वो क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये में दिया गया है वही आपका माध्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। प्राप्तांक क्या पूछता है?
प्राप्तांक 7, 3, 5, 12, 10, 9 की माध्यिका निम्नलिखित में कौन है? तो 8, 7, 10, 5 दिया गया, तो आप जानते होंगे कि इसका माध्यिका जो है वो क्या है? 8 है। क्या है दोस्तों? 8 है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है राइट आंसर दिया गया। ठीक है, यदि आप 10th की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत नेसेसरी है, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो पी क्यू आर का गणितीय माध्य इनमें से हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका गणितीय जो क्या दिया गया है, माध्य दिया गया है, वो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, तो इसका निम्नलिखित में जो हमको माध्य निकालना है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, तो 5 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं, √5 भी नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चार मान 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3 का बहुलक निम्नलिखित में से कौन है? इसका बहुलक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें बहुलक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है सो 3 का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है? चार मान 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका कौन है? इसमें हमको माध्यिका पूछा गया है। इसमें माध्यिका क्या है? तो चार, इसका 5, 3, 8, 2, 4 की जो माध्यिका होगा वो 4 ही होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा है? तो इनमें से हमको बारंबारता निकालना है। ठीक है, तो इनमें से बारंबारता 5 तो नहीं है, 9 तो नहीं है, इसमें 10 बारंबारता है। क्या है दोस्तों? 10 है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि आंकड़ों 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10 में परिसर होगा। इसमें परिसर निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका परिसर क्या होगा? इसमें परिसर 20 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 18 होगा। क्या होगा? इसका परिसर 18 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया निम्नलिखित विवरण में बहुलक वर्ग क्या है? इसमें हमको बहुलक 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, तो इसमें बहुलक हमको सेलेक्ट करना है। इसमें बहुलक कौन है? तो इसमें 10 से 50 तक जो है इसमें बहुलक है। ठीक है दोस्तों, 40 से 50 तक जो है वो बहुलक है। ठीक है, 40 से 50 देखिए यहाँ जो 40 से 50 जो दिया गया है 40, उसमें हमको बहुलक लगा। ठीक है, क्योंकि जो है सो इसमें 15, 20, 25, 15 और 45। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है, तो इसका मूल संबंध हमको ज्ञात करना है। इसका मूल संबंध बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है आपका राइट दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? किससे माध्यिका क्या है? निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? अब किसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है? ये आपका जो है वो निर्धारित किसको नहीं किया जा सकता है? अन्य माध्यक को किया जा सकता है, बहुलक को किया जा सकता है, लेकिन माध्य को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया राइट आंसर दिया गया। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन संख्या 1, 2, 3 ठीक है का माध्य है। ये किसका माध्य है? ठीक है, ये जो है वो किसका माध्य है? वो n+1/2 का माध्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? तो ये किससे निर्धारित किया जा सकता है? बारंबारता से नहीं, वक्र से नहीं किया जा सकता, त्वरण से नहीं किया जा सकता, बारंबारता बहुभुज से नहीं किया, या आयत चित्र से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? आयत चित्र से, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है राइट आंसर दिया गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। ठीक है, चरों को अगर आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर हम क्या करेंगे, बीच वाला जो चर है वो क्या कहलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा? नहीं, माध्यिका, ये माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 25736 का बहुलक होगा। तो इसमें आपका बहुलक क्या है, इसमें 3 सबसे ज़्यादा है, इसलिए 3 ही इसका बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ग अंतराल, वर्ग जो अंतराल है वो a माइनस बी का वर्ग चिन्ह होगा। a माइनस बी का वर्ग चिन्ह हमको निकालने के लिए बोला है, तो इसका वर्ग चिन्ह a प्लस बी बटे 2 यानी जो है सो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया राइट आंसर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है, 28 नंबर का क्वेश्चन में 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। जो सबसे ज़्यादा है वही तो बहुलक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें 4 है, तो इसमें 4 बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6, विषम संख्या आप जानते हैं जो कटता है लेकिन वो जो है सो सम नहीं है, विषम में है। ठीक है, ऐसा बहुत विषम संख्या है जो कट जाता है। चलिए, तो का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे बड़ी संख्या इसका क्या होगा, 9 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है सिर्फ 5, 4 तथा 6 दोनों, 3 तथा 6 दोनों, 3 4 तथा 6। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 तथा 6 दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को क्या कहा गया है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है वो आपका क्या है दोस्तों, 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को क्या होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध है, इन लोग के बीच में क्या संबंध है। तो इन लोग के बीच में जो संबंध है वो x माइनस जेड इक्वल 3x माइनस वाई संबंध है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 34 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों में 105 का माध्य है, दिए गए आंकड़ों में 105 का माध्य है। तो 105 का जो माध्य है वो 2 होगा। क्या होगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है, वर्ग 20 से 35 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका वर्ग चिन्ह हमको ज्ञात करना है। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, 27.5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, 7 6 4 8 9 माध्यिका है, इसका माध्यिका हमको ज्ञात करना है। इसका माध्यिका क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया राइट आंसर दिया गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन में वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, इसका जो वर्ग चिन्ह होगा वो 27 होगा। क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 38 नंबर का क्वेश्चन, 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर होगा। इसमें हमको परिसर निकालना है। क्या निकालना है, परिसर। चलिए इसका अगला, इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 21 होगा। इसमें क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य है,
इसका समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। इसका समांतर माध्य x + 6 होगा। क्या होगा? x + 6 विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा, इसका मान क्या होगा? 14 होगा, यानी 14 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर अचीव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।